प्रेममयी भक्ति की प्रक्रिया प्रार्थना में है। प्रेम यदि अपने प्यारे प्रभु से है, उनके प्रति भक्ति सघन है, तो प्रार्थना स्वतः स्फुरित होने लगती है। प्रार्थना के ये स्वर न केवल देह बल्कि संपूर्ण जीवन की आध्यात्मिक चिकित्सा करते हैं। रोग मिटते हैं, शोक दूर होते हैं, संकट कटते हैं, संताप शांत होते हैं। जिस समय हमारे चारों ओर पीड़ा, परेशानी और विपत्ति के बादल मंडराने लगते हैं, अंधकार छा जाता है, कोई साथी नहीं रहता, उस समय यदि हमारे अंतःकरण में थोड़ा सा भी प्रभु विश्वास जग सका, तो हम बरबस उन्हें पुकार उठते हैं, रक्षा करो भगवन, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है प्रभु। और तब हम में से बहुतों का ये अनुभव है कि पुकार लगाते ही ऐसे विचित्र ढंग से हमारी रक्षा होती है कि जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। भयावह रोग, कठिन शोक चमत्कारी ढंग से अनायास ही दूर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान हमसे दूर नहीं हैं। वे भक्त वत्सल भगवान अपने संपूर्ण ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, भाव भरा प्रेम लिए प्रतिपल हमारे साथ हैं। बस उनसे हृदय का तार जोड़ते ही उनकी संपूर्ण शक्ति हमारी रक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, दुख विषाद दूर करने के लिए प्रकट हो जाती है। जहाँ उनकी अनंत शक्ति, अपरिसीम प्रेम को व्यक्त होने का अवसर मिलता है कि काले बादल बिखर जाते हैं, निर्मल प्रकाश छा जाता है, प्यार देने वाले साथी आ पहुँचते हैं और पथ निष्कंटक हो जाता है। हम भी अपनी राह पर चल पड़ते हैं। किंतु प्यारे प्रभु से अपने हृदय का यह संयोग स्थायी नहीं हो पाता। प्रार्थना का यह चमत्कार अनुभव करने के बावजूद भी हमारा जीवन भगवत प्रार्थनामय नहीं बनता। अनुकूल परिस्थिति आते ही हम अपने प्यारे प्रभु को, उनकी भक्ति को भूलने लगते हैं। इससे उपजी प्रार्थना की प्रक्रिया बिसरने लगती है। यहाँ तक कि प्रभु की प्रार्थना ऐसी अद्भुत चमत्कारी है, ये भी याद धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। कैसे सफल होती है प्रार्थना? किस विधि से होती है प्रार्थना से आध्यात्मिक चिकित्सा? क्या है प्रार्थना की प्रक्रिया का विज्ञान? ऐसे सवाल हमारे मन मस्तिष्क में इस अनुभूति के बाद भी बने रहते हैं। इनके जवाब हम में से किसी को दुनियादारी की झंझटों में ढूंढे से भी नहीं मिलते। हालांकि ये ज़्यादा कठिन नहीं है, इन्हें ढूंढा, खोजा और जाना जा सकता है। यही नहीं, हम में से हर एक प्रार्थना के विज्ञान से परिचित हो सकता है। इस संबंध में बात इतनी सी है कि हमारा सामान्य जीवन व्यावहारिक धरातल पर बीतता है। हम में से प्रायः ज़्यादातर लोग स्थूल देह की अनुभूतियों एवं संवेदनों में जीते हैं। गाढ़े सोच विचार के अवसर भी प्रायः जीवन में कम ही आते हैं। वैचारिक एकाग्रता या तन्मयता यदि होती भी है तो केवल कुछ पलों के लिए, और ये भी सांसारिक, सामाजिक एवं बाहरी जीवन के विषयों को लेकर होता है। आंतरिक चेतना से जुड़ने के तो अवसर ही नहीं आते। रही बात भावनाओं की, तो यहाँ हम सबसे ज़्यादा अस्थिर और उथले साबित होते हैं। हमारा प्रेम सदा ही ईर्ष्या, द्वेष एवं प्रपंच से कलुषित व मैला होता है। हमेशा रूठने भटकने के कारण हमारी भावनाएं पल पल टूटती, बिखरती और विलीन होती रहती हैं। हम ना तो इनके सत्य से परिचित हो पाते हैं और ना शक्ति से। लेकिन साधारण जीवन के धरातल पर जिया जाने वाला ये सच विपत्ति के क्षणों में बदल जाता है। रोग, शोक और संकट के भयावह पल हमें व्यावहारिक जीवन से मुख मोड़ने के लिए विवश करते हैं। जब एक एक करके सभी से हमें निराशा मिलती है, तब हम अपनी गहराइयों में सहारा तलाशते हैं। हमारी अंतर्मुखी चेतना स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। कहीं कोई अपना ना पाकर विकल भावनाएं पहले तो आंदोलित, आलोड़ित और उद्वेलित होती हैं, फिर एकाग्र होने लगती हैं। हमारे अंतर्मुखी विचार इस एकाग्रता को अधिक स्थिर करते हैं। ऐसे में संकट भरी परिस्थितियां बार बार हमें चेताती हैं, सोच लो, भगवान के सिवा अब अपना कोई नहीं है। व्यावहारिक जीवन का पल हमारे स्थूल शरीर का तल है। वैचारिक प्रगाढ़ता हमें सूक्ष्म चेतना की अनुभूति देती है। भावनात्मक एकाग्रता में हम कारण शरीर में जीते हैं। यहाँ हम जितना अधिक स्थिर, एकाग्र होते हैं, उतना ही अधिक भावनात्मक ऊर्जा इकट्ठा होती है। हमारी श्रद्धा की परम सघनता में ये स्थिति अपने सर्वोच्च बिंदु पर होती है।
कारण शरीर के इस सर्वोच्च शिखर अथवा अपने अस्तित्व की चेतना के इस महाकेंद्र में हम परम कारण को यानी कि स्वयं प्रभु का स्पर्श पाते हैं। हमारी श्रद्धा की सघनता में हुआ भावनात्मक ऊर्जा का विस्फोट हमें सर्वेश्वर की सर्वव्यापी चेतना से एकाकार कर देता है। इस स्थिति में हमारे जीवन में उन प्रभु का असीम ऊर्जा प्रवाह उमड़ता चला आता है और फिर उनकी अनंत शक्ति के संयोग से हमारे जीवन में सभी असंभव संभव होने लगते हैं। परंतु विपत्ति के बादल छटते ही हम पुनः अपने जीवन की क्षुद्रताओं का रस लेने लगते हैं। फिर से विषय भोग हमें लुभाते हैं, लालसाओं की लोलुपता हमें ललचाती है और हम अपनी भाव चेतना के सर्वोच्च शिखर से पतित हो जाते हैं। प्रार्थना ने जो हमें उपलब्ध कराया था वह फिर से खोने लगता है। हम सबके सामान्य जीवन का यही सच है, लेकिन संत या भक्त जिन्हें भोगों की लालसाओं की कोई चाहत नहीं है, वे हर पल प्रार्थना में जीते हैं। उनकी भाव चेतना सदा उस स्थिति में होती है जहाँ वे सर्वव्यापी परमेश्वर के संपर्क में रह सके। यही वजह है कि उनकी प्रार्थनाएं कभी भी निष्फल नहीं होती हैं। प्रत्येक असंभव उनके लिए हमेशा सदा संभव होता है। वे जिसके लिए भी अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं उसी का परम कल्याण होता है। यही कारण है कि प्रार्थनाशील मनुष्य आध्यात्मिक चिकित्सक होकर इस संसार में जीवन जीते हैं। हमने परम पूज्य गुरुदेव को इसी रूप में देखा और उनकी कृपा को अनुभव किया है। उन्होंने अपने जीवन की हर श्वास को प्रभु प्रार्थना बना लिया था। एक दिन जब वे बैठे थे, उनके श्री चरणों के पास हम सब भी थे। चर्चा साधना की चली तो उन्होंने कहा, बेटा, सारा योग जप ध्यान एक तरफ और प्रार्थना एक तरफ। प्रार्थना इन सभी से बढ़ चढ़कर है। इतना कहकर उन्होंने अपनी अनुभूति बताते हुए कहा, मैंने तो अपने प्रत्येक कर्म को भगवान की प्रार्थना बना लिया है। बेटा, यदि कोई तुमसे मेरे जीवन का रहस्य जानना चाहे तो उसे बताना। हमारे गुरुजी का प्रत्येक कर्म उनके शरीर द्वारा की जाने वाली भगवान की प्रार्थना था। उनके मन का चिंतन मन से उभरने वाले प्रभु प्रार्थना के स्वर थे। उनकी भावना का हर स्पंदन भावों से प्रभु पुकार ही थे। हमारे गुरुदेव का जीवन प्रार्थनामय जीवन था, इसलिए वे अपने भगवान के साथ सदा घुल मिल कर जीते थे। मीरा के कृष्ण की तरह उनके भगवान उनके साथ, उनके आसपास ही रहते थे। वे अपने भगवान का कहा मानते थे और भगवान हमेशा उनका कहा करते थे। यह कथन उनका है जिन्हें हमने अपना प्रभु माना है। इस प्रार्थनामय जीवन के कारण ही उन्होंने असंख्य लोगों की आध्यात्मिक चिकित्सा की। एक बार उनके पास एक युवक आया। उसकी चिंता ये थी कि उसके पिता को कैंसर हो गया था। ज्यों ही उसने अपनी समस्या गुरुदेव को बताई, वे बोले, बस बेटा, इतनी सी बात, तू माँ से प्रार्थना कर, मैं भी तेरे लिए प्रार्थना करूँगा। डॉक्टरों के लिए कोई चीज़ असंभव हो सकती है, पर जगन माता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और सचमुच ही उस युवक ने उनकी बात को गांठ बांध लिया। थोड़े दिनों बाद जब वो पुनः उनसे मिला तो उसने बताया कि सच में माँ ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसके पिता अब ठीक हैं। गुरुदेव कहते हैं कि प्रार्थना करते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अमुक काम असंभव है, भला ये कैसे होगा, बल्कि ये सोचना चाहिए कि भगवान प्रत्येक असंभव को संभव कर सकते हैं। प्रार्थना की इस प्रगाढ़ता एवं निरंतरता में ध्यान के प्रयोगों की सफलता समाई है। आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।